कोरोना वबा के दौरान मैयतों की तजहीज़ व तकफीन से लेकर तदफीन तक एक मसला बना हुआ है। अक्सर मकामात पर ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग अपने ही अजीज़ व क़ारिब को गुस्ल देने, तजहीज़ व तकफीन करने और आखिरी मंजिल तक पहुँचाने में पसोपेश कर रहे हैं, जिसकी कई मिसालें मुल्क के कोने कोने से सामने आ रही हैं। ऐसे हालात में कुछ हमदर्द लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के मामलात में दिलचस्पी लेते हुए मुतासरीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है करीमनगर बाईपास इलाके के करीब मस्जिद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह पर, जहां 2 साल से मैयतों को गुस्ल देने की खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। यहां एक गुस्लखाना मौजूद है। इसके अलावा मर्द ख़वातीन की अलहदा टीमें हैं जो ये खिदमत बिला मुआवजा अदा कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ कब्रिस्तान में तदफीन की सहूलत भी है, जहाँ पहले से ही कब्रें खोद कर तैयार रखी गई हैं और कोरोना वबा के दौरान मुतासरीन की मैयतों को यहाँ दफनाया जा रहा है। नवाब अब्दुल समद साहब ने कहा कि वो ये खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद व दीगर तंजीमों और अहल खैर अफराद का भी ताउन उन्हें हासिल हो रहा है। गुस्ल देने वाले नौजवान याकूब, अल्तमश, जिया और आदिल ने भी कहा कि वो ये खिदमत सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए अंजाम देते हैं। इस मौके पर मस्जिद अफजल बियाबानी के सदर जनाब मोहम्मद हमीदुद्दीन के अलावा नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी हिंद करीमनगर जनाब खैरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुफक्कम अहमद की ये रिपोर्ट। इस वक्त तेलंगाना स्टेट के करीमनगर बाईपास यहाँ पर जो खिदमत चल रही है, यहाँ एक गुस्ल खाना बनाया गया है। यहाँ पर कई डेड बॉडीज़ को यहाँ पर गुस्ल दिया जा रहा है। यहाँ से जो अजला, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसका इंतकाल हो रहा है, यहाँ के डेड बॉडीज़ को यहाँ पर गुस्ल दे के अजला तक पहुँचाया जा रहा है। आइए हम यहाँ के ज़िम्मेदार और यहाँ के मस्जिद के सेक्रेटरी, यहाँ के कब्रिस्तान के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल समद साहब, नवाब साहब से बात करते हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ पर जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और यहाँ की जो टीम है, लेडीज़ विंग है और जेंट्स विंग है। लेडीज़ के लिए भी गुस्ल खाना मौजूद है और लेडीज़ के लिए अलग अलग 4 ख़वातीन गुस्ल दे रहे हैं और जेंट्स के लिए भी नौजवान यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। समद साहब से गुजारिश है कि जो इतनी अच्छी खिदमत जो तेलंगाना स्टेट में, मैं समझता हूँ कि ये पहले ही मस्जिद होगी जो इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ के नौजवान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं सबसे और साथ ही साथ गुस्ल खाना मैयत बनाने की इस वास्ते ज़रूरत पड़ी, जबकि हालात के हिसाब से अगर कोई अपार्टमेंट में है या गैर मुस्लिम के घरों में है या और कहीं है, तो उनको वहाँ पे मैयतों को ला के गुस्ल देना दुश्वार था। तो जब कभी कभार आते तो वैसे टाइम पे जो है सो गुस्ल खाना मैयत बनाना बोल के एक अज़्म था, तो उस वास्ते गुस्ल खाना मैयत यहाँ पे हम बनाए। और हालात के हिसाब से कोविड के मद्देनज़र आज ये गुस्ल खाना करीमनगर के अतराफ के अजला और उमर ज़िला करीमनगर के लोग जो है सो इससे मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। जी, यहाँ से बहुत सारे लेडीज़ को अजला, मंचरियाल, कोमरम में, मासी पावर डिस्ट्रिक्ट सिरपुर का अहमदनगर भी यहाँ पर गुस्ल दे के लेके जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी तक कितने लोग की मैयत को गुस्ल दिए? अभी उसका अंदाजा मैं करेक्टली आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 1 महीने से हम हर एक का यहाँ पे जितने गुस्ल दिए तो मैयतों को गुस्ल दिए बोल के लिख रहे हैं, और जितना की तदफीन यहाँ पे हो रही हर एक का रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। तो सबों के हिसाब से यहाँ पे गुस्ल हुए और यहाँ पे बाकी यहाँ मदफीन हुए। हालात जो कोविड के हैं उसमें जो है सो गाँवों के अगर कोई मैयत है तो वहाँ के सरपंच या वहाँ के मुकामी लोग वहाँ पे उनको नहीं लेके आने दे रहे। इस वास्ते उन लोगों को वहाँ की परेशानी वैसा नहीं होने के लिए यहाँ पे हम बिला किसी खाली करीमनगर डिस्ट्रिक्ट की होना बोल के नहीं है, अतराफ अकनाफ के कोई भी रहने दो, हमारे बच्चे जो है सो यहाँ पे तकरीबन 2 साल से बिला मुआवजा रात और दिन जो सो गुस्ल दे रहे हैं। साथ ही साथ लेडीज़ के 3 विंग हैं हमारे पास। एक जमात इस्लामी के हैं जो 4-5 ख़वातीन वो गाइड करने आते हैं। अगर ख़वातीन घर के
हेल्प कर रहे हैं तो वो गाइड करते हैं। नंबर 2 खवातीन ऐसे हैं जो बिला मुआवजा वो लोग आके जो सो गुसूल देते हैं। घर के खवातीन उनको हेल्पर की रहना। नंबर 3 रमज़ान में बहुत ही मुश्किल हुई तो हम गरीब खवातीन को जो अली जनाब खैरुद्दीन साहब जमात इस्लामी और मुफ्ती गयास साहब हलीम साहब हम जाके गरीब जो है सो खवातीन को पकड़ के फी कस 1000 रुपये उनको दे रहे हैं। हम 4 खवातीन आके पूरा गसूल दे रहे हैं। इस तरीके से जो मैयतों पे गसूल दे रहे हैं। अगर रात के वक्त में यहाँ पर 11-12 बजे के टाइम पे वक्त में कोई जनाजा पहुँच गया तो उन लोगों के लिए कफन का कैसा इंतजाम है? हमारे पास 24 आवर सर्विस दे रहे हैं हम कि कोई भी रात दिन कभी भी मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है। रात में कोई भी वक्त अगर उन्हें फ़ोन करे तो हमारे से जितनी यहाँ पे खिदमत करने का जो है तो उस तरीके से यहाँ पे कोविड के मद्देनज़र हंगामी हालात में इमरजेंसी सर्विस के वास्ते हमारे यहाँ पे जो इमाम साहब खतीब साहब है उनके पास हम कुछ सामान रख दे रहे हैं। वो लोग आके जो है उससे मुस्तफिद होते हैं। बाजार का जो रेट है वही रेट लेके हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी शख्स का इंतकाल होता है और उसको घर ले आने से एतराज़ किया जा रहा है उनकी फैमिली वाले, तो उनके लिए कब्रिस्तान का इंतजाम भी है क्या? यहाँ पे तकरीबन कोविड के केसेस घरों पे नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लाके वसूल दे रहे और यहाँ ही तदफीन कर रहे या दूसरे कब्रिस्तानों में कर रहे। तो ऐसा कोई शर्त नहीं है कि यहाँ ही दफनाना या और कहीं, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी दफना ले सकते, यहाँ है तो यहाँ हम जगह फराहम करते और हम 8-10 खबरें हमेशा खोज के तैयार रख रहे उन लोगों को ताकि मैयत आते ही आधे घंटे में जो सो पूरा उनका काम कर दिया जाता। ये थे जनाब अफजल बियाबानी मस्जिद के सेक्रेटरी साहब थे, इनसे बातचीत हो रही थी। अभी मज़ीद और बात करते हैं कि नवाब साहब ये बताइए आप कि यहाँ पर अगर और भी अजला से कोई मजबूर लोग हैं, वो लोग को गुस्ल का इंतज़ाम नहीं है, वो लोगों के लिए आप क्या अपील करते हैं? मेरी तो तमाम लोगों से अपील है पूरे तेलंगाना से, एक पटना प्रगति एक स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की। वो स्कीम में आपको कब्रिस्तान के पूरे जितने भी काम हैं वो स्कीम में आपको जियो में मिल जाते। मेरी तमाम लोगों ने से ये अपील है कि ये वबा अल्लाह ताला बिल्कुल जल्द से जल्द ख़त्म करे, लेकिन हालात के हिसाब से अपने घरों में हम जो है सो तैयार रहने की ज़रूरत है कि हमको वसूल देना और डेड बॉडी को कैसा करना होगा। तो इन हालात में मेरी अपील है कि हर जगह, चाहे वो तालुका रहंदो, ज़िला होंदो, कुछ भी होंदो, हर जगह ऐसे टीमें कायम कर लें ताकि जो है सो वबा कब ख़त्म होती नहीं मालूम और उसको हम तैयार रहने की ज़रूरत है। ये थे मस्जिद के यहाँ के ज़िम्मेदार जो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे मैयतों को यहाँ पर लाके नमाज जनाजा का भी एहतमाम किया जा रहा है और कफन का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बहुत ही काबिल कबूल काम है। अब्दुल सत्तार के साथ करीम नगर से मुफक्क